नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में अक्षय तृतीया 2024 में किस दिन है, पूजा के लिए क्या मुहूर्त है, खरीदारी के लिए क्या मुहूर्त है, इसके साथ साथ ही पूजा विधि, पूजा सामग्री, दान की सामग्री क्या है, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि नहीं, विधिवत संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो है वो अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई को सुबह 4:17 पर शुरू हो जाएगी। इस पर्व पर गज केसरी सुकर्मा योग बन रहा है, जो श्रद्धालुओं और खरीदारियों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। और 10 मई को सुबह 10:47 तक रोहिणी नक्षत्र भी पड़ रहा है। इसलिए पूजा का जो समय होगा वो 7:44 से 12:20 तक बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगा। ठीक है, तो पूजा के लिए लगभग आपका 5:30 मिनट से जो है 12:17 तक, जो आपको बताया 12:30 के करीब तक अच्छा मुहूर्त रहेगा पूजा करने के लिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए शुभ मुहूर्त। और वहीं खरीदारी करने के लिए तो पूरा दिन ही शुभ माना जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे कुछ महंगी चीज़, सोना चांदी खरीद रहे हैं और दोपहर 12:15 के बाद खरीदें तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। तो ये दो मुहूर्त तो आपको बता दिया कि पूजा के लिए तो बस दोपहर के 12:30 तक अच्छा मुहूर्त है, और ख़रीदारी के लिए तो पूरा दिन ही शुभ है। अब जान लेते हैं कि पूजा के लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होगी। एक साथ लिस्ट देख लीजिए। तो पूजा की चौकी चाहिए होगी, और चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल कपड़ा, चंदन और कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सत्तू, चने की दाल ज़रूर ले लीजिएगा, पंचामृत, 2 मिट्टी का कलश ढक्कन के साथ, मिट्टी का ना हो तो कोई और भी ले सकते हैं आप, फल फूल, पंचपल्लव, दूर्वा, जौ, काले तिल और आम के पत्ते, मौली, घी, रुई, नारियल, पान, दीपक, दक्षिणा और धूप, और गणेश जी, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति या फोटो जो आपके पास हो, कपूर, मिठाई, सुपारी, गंगा जल, सोना या चांदी का सिक्का, या फिर जो भी आभूषण आपने खरीदा हो या नहीं खरीद पाए हैं तो पहले से अगर कुछ रखा हो तो वो सामग्री भी आप ले सकते हैं। दान के लिए आपको सामग्री चाहिए होगी सत्तू, घी, चावल, खड़ाऊ, मिट्टी का भरा हुआ कलश, पंखा, छाता, फल कोई भी, जैसे मौसमी फल होते हैं, अंगूर, संतरा, आम, खरबूजा, श्रीफल, इसके अलावा तिल, गुड़, वस्त्र, नमक, और अक्षय तृतीया पर भूमि और स्वर्ण दान भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप दान के लिए लें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो वो सामग्री आपको दान के लिए लेनी है। पूजा सामग्री दान सामग्री हो गई। या पूजा विधि देख लेते हैं। सबसे पहले तो गणपति जी का पूजन करें और मिट्टी के कलश को जल से भरें। पहले कलश में सिक्का, सुपारी, पीला फूल, जौ और चंदन डालकर ढक्कन लगा दें और उस पर श्रीफल रखें। दूसरे कलश में काला तिल, सफ़ेद फूल, चंदन डालकर इसे बंद कर दें और ऊपर से ढक्कन पर आम या खरबूजा रखें। अब चौक पूरकर इन दोनों कलश को चौकी पर स्थापित कर दें। इस दौरान मंत्र बोले जब आप कलश की स्थापना कर रहे होते हैं तब। कलशस्य मुखे विष्णुकंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता। इस मंत्र को बोलते हुए आपको कलश स्थापना दोनों कर देनी है। पहला कलश भगवान विष्णु और दूसरा कलश जो है वो पितरों को समर्पित होता है, और दोनों ही कलश की आपको विधिवत पूजा करनी है। साथ ही साथ मूर्ति तो आपने जो स्थापना करी है भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की, उसकी तो करनी ही है। लक्ष्मी नारायण को रोली, मौली, हल्दी, कुमकुम, फल फूल आदि चीज़ें आप अर्पित करिए, विधिवत टीका करिए, और माता लक्ष्मी को संभव हो तो कमल का फूल और मिठाई चढ़ाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ लक्ष्मी के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। दोनों कलश का उसके बाद आपको दान कर देना है। पूजा पाठ जब आपने कर दिया तब आपको दान कर देना है। ठीक है, इसके साथ ही ब्राह्मण को आप संभव हो सके तो भोजन भी कराएं, क्योंकि इस दिन अभूज मुहूर्त रहता है। ऐसे में मूल्यवान चीज़ों की खरीदारी जैसे सोना, चांदी, भूमि और कौड़ी, नारियल, दक्षिणावर्ती संघ आदि घर लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। स्फटिक या क्रिस्टल का कछुआ, पारस, शिवलिंग खरीदना भी इस दिन शुभ माना जाता है।
कलश स्थापना का आपको बता ही दिया है, एक बार अलग से आप देख लीजिए कलश स्थापना के लिए कि कलश पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन बिना कलश के की गई पूजा अधूरी होती है। कलश अक्षय तृतीया पर संकल्प का प्रतीक होता है, इसलिए स्नान के करने के बाद कलश में पानी भरें, आम के पत्तों से सजाएं और उसके ऊपर किसी पात्र में अनाज को रखें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस दौरान कलश स्थापना मंत्र जो आपको बताया ही है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता, इस मंत्र का जप करें। इस विधि से कलश पूजन करने से वर्ष भर संकट नहीं आता और घर में खुशहाली बनी रहती है। तो ये तो हो गया पूजन विधि, कलश स्थापना, सारी सामग्री आपको बता दी है शॉर्ट में कैसे करना है। और इसके बाद इस दिन कौन से काम आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन शुभ मुहूर्त में नूतन गृह प्रवेश, गृह निर्माण, दुकान अथवा प्रतिष्ठान का शुभारंभ भी जरूर कर सकते हैं आप। अगर भाग्योदय नहीं हो रहा है आपका, तो अक्षय तृतीया के दिन प्रातः उठते ही सर्वप्रथम 11 गोमती चक्रों को पीसकर उनका चूर्ण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए बिखेर दें। इससे कुछ ही दिनों में भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा और दुर्भाग्य जो है वो समाप्त होकर जीवन में खुशहाली आएगी। इस दिन आभूषण की खरीदी, नए व्यापार का प्रारंभ, विवाह संस्कार करना अति लाभदायी होता है। इस दिन घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए 11 गोमती चक्रों को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर चांदी की डिब्बी में रखकर पूजा स्थल पर रख दें। इससे घर में हमेशा सुख शांति का वास बना रहता है। इसके अतिरिक्त इस दिन तीर्थ स्नान तथा पितृ तर्पण का विशेष महत्व है, अतः इस दिन यह सब कार्य अवश्य करें। इस दिन 4 धाम में से खास बद्रीनाथ धाम के पट भी खुलते हैं, अगर हो सके तो बद्रीनाथ धाम भी अवश्य जाएं। अगर आप व्यापार में अधिक लाभ चाहते हैं तो 27 गोमती चक्र लेकर पीले या लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान अथवा प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांध दें। यह कार्य करने भर से आपको व्यापार में आशा अनुरूप लाभ मिलने लगेगा। आप अपने साल भर अगर आपने कोई दान नहीं किया है तो अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान और अपने पितरों के लिए दान पुण्य अवश्य करें। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू, दही, चावल, मिट्टी का घड़ा, जौ, गेहूं और फल का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन परशुराम भगवान का जन्मोत्सव होता है, तो पूरे मन से परशुराम भगवान का पूजन करना चाहिए। अब ये तो हो गए क्या करने चाहिए, लेकिन कौन से काम हैं जिन्हें हमें करने से इस दिन बचना चाहिए। तो इस दिन अक्षय तृतीया पर आपको अत्याचार, दुराचार, अनाचार, किसी की आत्मा को दुखाना आदि कार्य ना करें, क्योंकि इनका पापों का कर्मफल भी अक्षुण्ण रहता है, अर्थात इस दिन किए गए पाप हर जन्म में पीछा करता रहता है। अतः इस दिन सावधानी बरतते हुए सिर्फ अच्छे कर्म ही करने चाहिए। इस दिन असामाजिक कार्य ना करें, इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव हो जाता है। इस दिन बिना नमक खाए व्रत रखना चाहिए, क्योंकि नमक का सेवन ना करने से जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन सेंधा नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी ज़रूरतमंद लोगों का उपहास न करें, मजाक ना उड़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन अगर रविवार आ जाए तो फिर पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लें। हालांकि कल इस बार तो शुक्रवार पड़ रहा है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करके शुद्धता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंदे बिना धुले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और उनके कोप का प्रकोप आप पर पड़ सकता है। नए इसका मतलब साफ सुथरे वस्त्र का मतलब धुले हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नए वस्त्र ही पहनने हैं, पुराने पर साफ सुथरे वस्त्र आप पहन सकते हैं। इस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, यह आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अक्षय तृतीया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।